नमस्कार मित्रों दिल्ली का मंडी हाउस तो आपने देखा है। मंडी हाउस जहाँ दूरदर्शन के सबसे पहले कार्यक्रम तैयार होते थे वो मंडी हाउस, और जिसकी अगल बगल में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो कला, साहित्य, नाट्योत्सव, नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां देती हैं। बहुत ढेरों वहाँ संस्थाएं हैं मंडी हाउस के आसपास। अब मंडी हाउस के अब तो उस नाम से, मंडी हाउस के नाम से बाकायदा ट्रेन भी चलती है और बुलेट ट्रेन भी चलती है, सभी कुछ होता है। और गहमा गहमी कलाकारों के लिए वो बाकायदा गहमा गहमी का केंद्र वो रहती है। और मंडी हाउस की बाहरी दीवारों से जब आप गुजरेंगे तो बहुत जो लोकप्रिय जो कार्यक्रम प्रस्तुत अतीत में होते रहे हैं उनकी झलकियां जो हैं वो आपको दीवारों पर भी कलात्मक रूप से प्रस्तुत की गई दिखाई दे जाएंगी। मैं उसी मंडी हाउस के परिवेश की बात कर रहा हूँ कि मंडी हाउस में श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है। श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स या श्री राम कला केंद्र, कुछ भी आप कह लीजिए। तो उसके आसपास जो सबसे बड़ी जो बात है कि एक स्कॉलर ट्री है। स्कॉलर ट्री का मतलब एक ऐसा वृक्ष जिसे साहित्य पेड़ के नाम से जाना जाता है। और इस पेड़ के नीचे मित्रों आज भी हर रविवार को इस साहित्य पेड़ के नीचे नई कविता की जो प्रस्तुतियां हैं वो युवा लोग करते हैं। और ये एक नियमित फीचर, निरंतर चलने वाला स्थायी स्तंभ बन गया है कि हर रविवार साहित्य पेड़ के नीचे हम लोग मिलेंगे और वहाँ कविता पाठ करेंगे। और ऐसा नहीं है कि कविता पाठ करने वाले सिर्फ नई प्रतिभाओं के लोग हों, नवयुवक हों या युवा जो निरंतर नए ढंग से पैदा हो रहे हैं, नए ढंग से लिख रहे हैं, सिर्फ वही लोग, ऐसा नहीं है। प्रतिष्ठित कवियों ने भी अपने अपने वक्त में इसी साहित्य पेड़ के नीचे बैठकर कविताएं जो हैं वो अपनी पढ़ी हैं। और जिस दिन भी पढ़ी हैं वो मित्रों रविवार ही था। और अब ये एक ख़बरों का एक केंद्र बनता जा रहा है कि साहित्य पेड़ के नीचे आज की शाम या रविवार की शाम किस किस का कविता पाठ होगा। ये सूचियाँ भी अब बाकायदा वहाँ लगने लगी हैं। और जो नए कवि हैं वो सूची में अपना नाम देखकर मंडी हाउस के बाहर साहित्य का पेड़ और उसके नीचे लटके हुए जो चार्ट हैं उनमें अपना नाम देखकर कौन युवा जो हैं वो उत्साहित नहीं होगा, ये बात आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। और मित्रों ऐसा एक प्रयोग जो था वो पहले भी हुआ, चंडीगढ़ में हुआ। चंडीगढ़ में एक पेड़ सेक्टर 19 में, जिसकी उस पेड़ की उम्र 150 वर्ष से भी ज़्यादा बताई जाती थी और अब भी वो पेड़ मौजूद है। 150 वर्ष का मैं आपको अनुमान इसलिए दे रहा हूँ कि चंडीगढ़ में पेड़ों की उम्र के हिसाब से उनकी वरिष्ठता का क्रम, सीनियरिटी का क्रम ये भी रखा जाता है। और उस सीनियरिटी के क्रम के नीचे एक ऐसा मुशायरा हुआ था, उसी पेड़ के नीचे एक ऐसा मुशायरा हुआ था जिसमें बड़े नामचीन शायरों ने भाग लिया था। उसकी कुछ झलक मेरे साथी आपको बाद में दिखाएंगे भी, थोड़ी बहुत एक दो झलकियाँ। लेकिन उसमें एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ था जिसमें श्रोताओं की संख्या भी बहुत थी। उसी पेड़ के नीचे एक शाम शायरी की महफिल जमी थी। ये बात अलग है कि वो परंपरा बाद में जारी नहीं रखी जा सकी, लेकिन ये निश्चित है कि उसका अपना एक रूमानियत थी, उसकी अपनी यादें थी। और उसमें जितने भी कवि थे सबका हरियाणवी ढंग से स्वागत किया गया था, एहतराम किया गया था, सबको पगड़ियाँ पहनाई गई थी जो सम्मान की प्रतीक हैं। और उसके बाद सभी ने अपनी अपनी नज़में, गज़लें बड़े अद्भुत तौर तरीके के साथ प्रस्तुत की थी। तो मित्रों कई बार ये पेड़ जो हैं, चाहे मंडी हाउस का हो या चंडीगढ़ के सेक्टर 19 के संवाद कार्यालय का हो, ये स्मृतियों में कौंधते रहते हैं। इनको स्मृतियों में बाकायदा लाते रहना चाहिए। इनका जिक्र होगा तो आपकी संवेदनशीलता, आपकी सेंसिटिविटी बिल्कुल बनी रहेगी। आप संतरास से, कुंठा से, उदासी से, इन सब चीज़ों से थोड़ी देर के लिए
कुछ लम्हों के लिए मुक्त रहेंगे। शुक्रिया। वो गुनगुनाते रास्ते ख्वाबों के क्या हुए, वो गुनगुनाते रास्ते ख्वाबों के क्या हुए, वीरान क्यों है बस्तियाँ, बाशिंदे क्या हुए। हर्फ एक तुम भी हो, हर्फ एक तुम भी हो, एक हर्फ मैं भी हूँ। हर्फ एक तुम भी हो, एक हर्फ मैं भी हूँ, लफ्ज़ क्यों न हो जाएं। दरअसल किसी बरगद के साए में बैठकर बरगदी शख्सियतों को याद करने का एक अपना ही सुख है। कि सितम तो ये है कि तू भी मुझे समझ ना सका, सितम तो ये है कि तू भी मुझे समझ न सका, तमाम उम्र तेरा हमनवा रहा हूँ मैं। शुक्रिया। दिल से उठा के बात निगाहों में डाल दे, दिल से उठा के बात निगाहों में डाल दे, अपनी वफा की एक दिन ऐसी मिसाल दे। कांपती कांपती उंगलियों पर कलम बोझ है, कांपती उंगलियों पर कलम बोझ है, काश अब इसको कोई जवा थाम ले। असल में उनकी कहानी और है, मुंह पे कुछ है तो ज़बानी और है। बहुत प्यासे हों ये फिर भी हर एक छत पर नहीं जाते, कहाँ बर्तन में पानी है कबूतर देख लेते हैं। शफीक कितना है बूढ़ा बरगद जो कह रहा है उदास मत हो, कोई तो पुरसाने हाल होगा, कोई तो पुरसाने हाल होगा, ज़माना इतना बुरा नहीं है। ज़मीं तो सारी बुझी, आसमां चमकता है, मैं देखूं मेरा सितारा कहाँ चमकता है। कल के अखबार में तू झूठी ही एक तो अच्छी सी खबर रख दे, तू अकेला है, बंद है कमरा, तू अकेला है, बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे। क्या बात है, क्या बात है।